Now let us try to see another implementation of the same operator. ये operator क्योंकि थोड़ा सा complex है, तो by design intentionally I am trying to discuss as much examples as I can with different variations. So now just look at the screen. Another query. Write a query to display all information about those employees who were having ER in the job with at least 3 characters in job and should be earning at least $2,500 या $2,500 but at most $5,000. तो अब रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि जॉब के अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए जो जॉब एट्रीब्यूट है, उसमें 3 कैरेक्टर हो और उन 3 कैरेक्टर में से जो 2 कैरेक्टर हैं वो ER होने चाहिए. तो हो सकता है मैनेजर को मैं सर्च कर रहा हूं, HR को सर्च कर रहा हूं, something like this, but I don't know the exact value which I am looking for. Again, that's a need for the pattern कि हम लोग पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्ड कर रहे हैं. तो look at the solution. Select static from EMP where job like percentage ER minus percentage. अब E से पहले भी एक कैरेक्टर आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज मीन 0 और मोर कैरेक्टर. ER फिक्स है. ER के बाद मिनिमम एक कैरेक्टर लाजमन आएगा क्योंकि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 होने चाहिए. तो ER डैश. तो उन 3 में से 2 कैरेक्टर फिक्स हैं ER और एक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. तो ER माइनस से मुराद ये कि मिनिमम 3 कैरेक्टर वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमने क्योंकि शुरू और बाद में परसेंटेज का साइन लगा दिया तो इससे मुराद है कि 3 से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते. और उन 3 में से 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो फॉर श्योर मैंडेटरी ER अपर केस में होंगे. दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि एंड सैल शुड बी ग्रेटर देन 2500 क्योंकि सैलरी शुड बी एटलीस्ट 2500 बट एट मोस्ट 5000. अब एट मोस्ट से मुराद होती है कि वी आर लुकिंग लेस देन और एटलीस्ट से मुराद होती है ग्रेटर देन. एंड सैल इज लेस देन 5000. दैट इज वन सोल्यूशन जिसको हम लोग अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं. लेकिन इंप्लीमेंटेशन में जाने से पहले मैंने आपको 2 क्यूरीज हैं. इन 2 क्यूरीज का मैं सोल्यूशन इंटेंशनली आई वोंट बी गिविंग यू एंड आई जस्ट वांट यू गाइज टू ट्राई इट आउट. ये 2 क्यूरीज हैं, इनकी जो सोल्यूशन है वो हम लोग सम हाउ डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो पहली क्यूरी ये है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर एटलीस्ट हैव 1 वोवल इन देयर नेम. अब वोवल क्या होता है? AEIOU. नाम में कम से कम एक वोवल जरूर होना चाहिए ई नेम के अंदर, तो वो सारे एम्प्लॉयज सर्च हों. दैट इज फर्स्ट चैलेंजिंग क्यूरी. क्यूरी नंबर 2, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले list of all those employees who are earning more than 2000 but at most salary is 5998 and are having at least 2 occurrences of E in their E name. अब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स देखने में कॉम्प्लेक्स लगती हैं लेकिन 1 से 2 या 2 से 3 जो कंडीशंस है एंड ऑल लगा के ये सॉल्व हो जाती हैं. नाउ कमिंग बैक, नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम क्यूरी बाय लॉगिंग टू द सेम साइट. तो अब मैं लेट मी जस्ट रीराइट द क्यूरी वेयर जॉब लाइक परसेंटेज ER minus percentage and sal is greater than 2500 and sal is less than 5000. So let's try to run the query. So when I run the query, अब मेरे पास आउटपुट में आ रहा है नो डेटा फाउंड. अगेन ये हमने पिछले कुछ हमने जब क्यूरीज इंप्लीमेंट की थी तो एक आध क्यूरी में हमें ये रिजल्ट आया था, विच इज ट्रू. अब नो डेटा फाउंड से मुराद ये कतई नहीं होता कि आपकी क्यूरी गलत है. नो डेटा फाउंड से मुराद ये होता है कि आपकी क्यूरी के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर रहा एम्प्लॉय. यानी कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसके नाम में एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स हों और उन 3 कैरेक्टर में से 2 ER हों और सैलरी 2500 से ज्यादा हो एंड सैलरी 5000 से कम हो. नो डेटा फाउंड इज नॉट इंडिकेशन कि आपकी क्यूरी गलत है. इट्स एन इंडिकेशन कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है. तो लेट्स ट्राई टू
प्ले अराउंड विद इट एंड सी कि क्या वाकई ऐसा है या क्या हम लोग मिस आउट कर रहे हैं. तो आई हैव जस्ट चेंज द क्यूरी. अब इसको डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कोई आता है कि नहीं आता. तो ओके, तो द मोमेंट आई रिप्लेस, मैंने सिर्फ एक चीज की है कि मैंने माइनस जो था ई आर के बाद मैंने माइनस का साइन हटा दिया. तो ऑब्वियसली मुझे शो करना शुरू कर दिया है कि ई नेम लाइक परसेंटेज ई आर, यानी जॉब जो है वो उसके अंदर ई आर मौजूद है, मैनेजर मौजूद है, सैलरी इज ग्रेटर देन 2500 एंड इज लेस देन 5000 ऑब्वियसली. तो अब यहां मेरे पास रिकॉर्ड आ गया. तो नो डाटा फाउंड इट्स नॉट एन इंडिकेशन कि क्यूरी गलत है. नो डाटा फाउंड से मुराद ये होती है कि आपकी क्यूरी के हिसाब से रिक्वायर्ड डाटा डेटाबेस के टेबल में मौजूद नहीं है. द मोमेंट आई हैव ट्वीक द क्यूरी एंड इंटेंशनली मैंने पहले क्यूरी में माइनस का साइन डाला था ताकि आपको ये बता सकूं कि कोई डाटा मौजूद नहीं है. अब मैंने माइनस हटा दिया तो हियर आई एम हैविंग द रिकॉर्ड. So this is all about the like operator implementation, and now the more practice you guys will do, the more hands-on you will do, उतनी ही आपको comfort होगी to build up the queries, क्योंकि like operator is one of the key operator whenever you guys will be writing the queries in any databases.